कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ 5वां गोवा जैसा मैंने देखा। स्वाध्याय सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। प्रश्न पहला, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या। उत्तर, सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना, दिन भर घूम फिर कर थक कर रिसोर्ट लौटना, थकान मिटाने के लिए पुल में तैरना। प्रश्न दूसरा, कृति पूर्ण कीजिए। गोवा की ओर आकर्षित करने वाले घटक। तो इसका उत्तर है गोवा की प्रकृति, आबोहवा, यहाँ की जीवन शैली, मन तरोताज़ा करने वाली शीतल हवा। प्रश्न तीसरा, लिखिए। एक, नीले पानी वाला पथरीला। उत्तर, अंजुना बीच। दो, रेतीला तथा उथला, बेनालियम बीच। तीन, सबसे लंबा, कलिंगवुड बीच। चार, मछुआरों की पहली पसंद, बेनालियम बीच। प्रश्न चौथा, सूची बनाइए। गोवा का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाने वाले वाक्य। तो इसका उत्तर है एक, हरितिमा से भरपूर। दो, खूबसूरत सफ़ेद रेतीले समुद्र तट। तीन, चंद्रमा की चांदनी में नहाया समुद्र। चार, गहरा नीला पानी। प्रश्न पाँचवा, कृति पूर्ण कीजिए। नवरात्रि तथा दशहरा पर्व में गोवा की अलग परंपराएं। उत्तर, एक, नवरात्रि की परंपराएं। घरों में, गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना। लड़कियों द्वारा गरबा का पर्व मनाना। दशहरा की परंपराएं। सुबह लोग अपने वाहनों की सफाई करके उनकी पूजा करते हैं। शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाती है और लोग एक विशेष पेड़ की पत्तियां तोड़कर एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, बेनालिया, अंजुना तथा कलिंगवुड बीच की विशेषताएं। बेनालियम, अंजुना, कलिंगवुड। उत्तर, बेनालियम, यह बीच उथला और रेतीला है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है। यह बीच मछुआरों की पहली पसंद है। अंजुना, यह गहरा और नीले पानी वाला खूबसूरत बीच है। इस पथरीले बीच के एक और लंबी सी पहाड़ी है। यह बीच बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कोई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। कलिंगवुड, यह काफ़ी रेतीला बीच है। यह बीच 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह गोवा का सबसे लंबा बीच है। प्रश्न 7वां, सोचिए और लिखिए। दृश्य। तो इसका विलोमार्थी शब्द होगा अदृश्य। प्रत्ययुक्त, दृश्य अधिक अवली, दृश्यावली। पर्यायवाची, नज़ारा। उपसर्गयुक्त, परि अधिक दृश्य, परिदृश्य। अभिव्यक्ति, प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान। विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, हम इस ब्रह्मांड के सबसे सुंदर, हरियाली से युक्त और बेहद आकर्षक ग्रह धरती पर निवास करते हैं। प्रकृति हम इंसानों को ईश्वर द्वारा दिया गया सबसे खूबसूरत उपहार है। सुंदर पुष्प, आकर्षक पक्षी, वनस्पति, नीला आकाश, भूमि, समुद्र, जंगल, पर्वत, पठार, सूरज, चांद इस सुंदर प्रकृति का हिस्सा है। स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति बहुत आवश्यक है। मैं इस बात का सदा ध्यान रखता हूँ कि यथासंभव प्रकृति की रक्षा कर सकूँ। मैं जब भी बाहर पार्क या बगीचे में जाता है
अनावश्यक रूप से किसी भी फूल पत्ते को नहीं तोड़ता। वहाँ खेलते हुए बच्चों को भी फूल पत्ते तोड़ने से मना करता हूँ। उन्हें समझाता हूँ मैं एक स्काउट लीडर हूँ। प्रकृति को बचाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास करता हूँ। अन्य स्काउट्स के साथ मिलकर रैली निकलवाता हूँ कि घर के बाहर कचरा न फैलाएं। प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े के थैलों का प्रयोग करें। भाषा बिंदु कोष्ठक में दी गई संज्ञाओं से विशेषण संलग्न है। नीचे दी गई सारणी में संज्ञा तथा विशेषणों को भेदों सहित लिखिए। भयभीत गाय, नीला पानी, 10 लीटर दूध, 40 छात्र, कुछ लोग, 2 गज जमीन, वही पानी, यह लड़का। तो इसमें संज्ञा है गाय, पानी, दूध, छात्र, लोग, जमीन, पानी, लड़का। भेद है गाय का भेद जातिवाचक विशेषण है भयभीत, भेद है गुणवाचक। संज्ञा पानी, भेद द्रव्यवाचक विशेषण नीला, भेद गणवाचक। संज्ञा दूध, भेद द्रव्यवाचक विशेषण 10 लीटर, भेद परिमाणवाचक। संज्ञा छात्र जातिवाचक विशेषण 40, भेद संख्यावाचक। संज्ञा लोग, भेद समूहवाचक विशेषण कुछ, भेद सार्वनामिक। संज्ञा जमीन, भेद जातिवाचक विशेषण 2 गज, भेद परिमाणवाचक। संज्ञा पानी, भेद द्रव्यवाचक विशेषण वही सार्वनामिक, भेद है सार्वनामिक। संज्ञा लड़का, भेद जातिवाचक विशेषण यह, भेद सार्वनामिक। प्रश्न दूसरा, उपर्युक्त संज्ञा विशेषणों की जोड़ियों का स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर 1 भयभीत गाय। वाक्य लाठियों के डर से भयभीत गाय इधर उधर दौड़ रही थी। 2 नीला पानी। वाक्य झील का नीला पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था। 3 10 लीटर दूध। वाक्य हमारी गाय दोनों समय 10 लीटर दूध देती है। 4 40 छात्र। वाक्य स्वाति की कक्षा में 40 छात्र हैं। कुछ लोग। वाक्य छत पर कुछ लोग चहलकदमी कर रहे हैं। 2 गज जमीन। वाक्य औरंगजेब सारी उम्र युद्ध करता रहा, अंत में उसे अपनी दिल्ली में 2 गज जमीन भी नहीं मिली। वही पानी, यह वही पानी है जो कल भरा था। यह लड़का। वाक्य यह लड़का चोर नहीं है। प्रश्न तीसरा, पाठ में प्रयुक्त विशेषणों को ढूंढकर उनकी सूची बनाइए। उत्तर समुद्री, खूबसूरत, सफेद, सांस्कृतिक, शांत, शीतल, स्थानीय, रोमांचक, सुस्वादु, शाकाहारी। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में आई हुई सहायक क्रियाओं का अधोरेखित कीजिए तथा उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1 टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। सहायक क्रिया कौन सी इसमें पड़ी? वाक्य गोली की आवाज सुनकर उड़ती हुई चिड़िया नीचे गिर पड़ी। 2 शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। सहायक क्रिया जाता है, तो इसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। सर्दियों में सूरज जल्दी छिप जाता है। 3 हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। वाक्य बिटिया के विदा होते ही सारे मेहमान चले गए। फिर भी धूप तीखी ही होती जाती है। वाक्य बारिश आने के बाद बिजली चली जाती है। सबके बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है।
वाक्य पेड़ पर आम पके हुए हैं। इधर बच्चे रेत का घर बनाने लगे। सहायक क्रिया लगे। वाक्य हम पढ़ाई करने लगे। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। वाक्य बेटा अब उठो, सूरज दिखने लगा। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है। वाक्य गुजरात में मकर संक्रांति के दिन सुबह से रात तक पतंग उड़ाई जाती है। प्रश्न 5वां, पाठ में प्रयुक्त 10 सहायक क्रियाएं छांट कर लिखिए। उत्तर 1 हो उठता है, 2 चले आते हैं, 3 देते हैं, 4 जा पहुंचा, 5 हो गए, 6 रुक गई, 7 पकड़े हुए हैं, 8 भाग रहे थे, 9 दौड़ पड़ी, 10 बटा हुआ है। उपयोजित लेखन विजय अथवा विजया मोहिते वरदा सोसाइटी विजयनगर कोल्हापुर से व्यवस्थापक औषधि भंडार नागपुर को पत्र लिखकर आयुर्वेदिक औषधियों की मांग करता या करती है। उत्तर तो मित्रों आप इस तरह इसका उत्तर लिख सकते हैं।